भारतीय संस्कृति में गणेश जी का स्थान अत्यंत विशेष है। गणेश जी को विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य, मंगल मूर्ति और बुद्धि विवेक के देवता के रूप में पूजा जाता है। प्रत्येक शुभ कार्य के आरंभ में गणेश जी की आराधना करने की परंपरा है। उनकी कथा में भक्ति और ज्ञान दोनों का गहरा संदेश निहित है। गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। उनका जन्म अनेक रूपों में वर्णित हुआ है। एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने स्नान के समय अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण डाल दिए। उस बालक को उन्होंने अपने द्वार पर पहरेदार बनाकर बैठा दिया और कहा कि जब तक वे स्नान पूरा न कर ले तब तक किसी को भी भीतर प्रवेश न करने देना। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचे। उन्होंने द्वार पर खड़े उस बालक को देखा और भीतर जाने का प्रयास किया, किंतु गणेश जी ने माता के आदेश के अनुसार उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। शिव जी ने कई बार समझाया, परंतु गणेश जी अडिग खड़े रहे। अंततः शिव जी क्रोधित हो उठे और अपने त्रिशूल से गणेश जी का मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती ने बाहर आकर ये दृश्य देखा तो वे अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने शिव जी से कहा कि उन्होंने उनके पुत्र का वध कर दिया है और वे उसे पुनर्जीवित करें। भगवान शिव ने अपने गणों को आज्ञा दी कि वे उत्तर दिशा की ओर जाकर जो भी प्रथम जीव उन्हें मिले उसका मस्तक ले आए। गणों ने सबसे पहले एक गज अर्थात हाथी को देखा और उसका मस्तक लेकर लौट आए। तब शिव जी ने हाथी का मस्तक गणेश जी के शरीर पर स्थापित कर दिया और उन्हें पुनर्जीवन प्रदान किया। इसी कारण वे गजानन कहलाए। गणेश जी के स्वरूप में अनेक विशेषताएं हैं। उनका बड़ा मस्तक बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। उनकी छोटी आंखें एकाग्रता और गहराई से देखने की क्षमता को दर्शाती हैं। उनका बड़ा पेट धैर्य और सहनशीलता का संकेत है। उनकी सूंड विवेक और शक्ति का प्रतीक है। उनके वाहन मूषक का अर्थ है कि सबसे छोटा जीव भी बड़े कार्य कर सकता है। गणेश जी की एक अन्य प्रसिद्ध कथा उनके और उनके भाई कार्तिकेय से जुड़ी है। एक बार देवताओं ने गणेश और कार्तिकेय दोनों को एक साथ बुलाया और कहा कि जो भी संपूर्ण पृथ्वी का परिक्रमा सबसे पहले करेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर बैठकर तुरंत यात्रा पर निकल पड़े, जबकि गणेश जी ने अपनी माता पार्वती और पिता शिव की चारों ओर 3 बार परिक्रमा की और कहा कि उनके लिए माता और पिता ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, उनकी परिक्रमा ही सबसे महान है। जब कार्तिकेय लौटे तो देवताओं ने गणेश जी को विजेता घोषित किया। ये कथा दर्शाती है कि माता पिता का स्थान सृष्टि में सर्वोपरि है। गणेश जी को मोदक अति प्रिय है। मोदक आनंद और प्रसन्नता का प्रतीक है। माना जाता है कि जो भी भक्त उन्हें सच्चे मन से मोदक अर्पित करता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। गणेश जी का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हुआ था। इस दिन गणेश चतुर्थी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर भक्त घर घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना करते हैं, फिर अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन करते हैं। गणेश जी की पूजा केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी होती है। नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और अनेक देशों में उनकी प्रतिमाएं स्थापित हैं। दक्षिण भारत में गणेश जी को पिल्लैया और विनायक नाम से पुकारा जाता है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव का आयोजन विशेष रूप से प्रसिद्ध है। लोकमान्य तिलक ने स्वतंत्रता आंदोलन के समय गणेश उत्सव को जन आंदोलन का रूप दिया, जिससे समाज में एकता और जागृति आई। गणेश जी की कथाएं केवल धार्मिक आस्था का आधार नहीं बल्कि जीवन के लिए गहरे संदेश भी देती हैं। उनका बड़ा मस्तक हमें सिखाता है कि हमेशा बड़ा सोचें। उनकी सूंड सिखाती है कि परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना चाहिए। उनका वाहन मूषक हमें ये संदेश देता है कि चाहे कोई कितना भी छोटा क्यों न हो, उसमें सामर्थ्य होता है। गणेश जी के 4 हाथ होते हैं। एक हाथ में अंकुश होता है जो मन को नियंत्रित करने का प्रतीक है। दूसरे हाथ में पाश होता है जो बुराइयों को बांधने का संकेत है। तीसरे हाथ में लड्डू या मोदक होता है जो आत्मसंतोष और आनंद का प्रतीक है। चौथा हाथ वरमुद्रा में रहता है जिससे वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी की एक कथा में उल्लेख मिलता है कि महर्षि व्यास ने जब महाभारत की रचना करनी चाहिए तो उन्होंने गणेश जी को लेखक बनाया। व्यास जी ने शर्त रखी कि गणेश जी केवल वही लिखेंगे जो वे बिना रुके बोलेंगे। गणेश जी ने भी शर्त रखी कि व्यास जी जो भी कहे उसे बिना सोचे समझे नहीं बोलेंगे बल्कि पहले उसका अर्थ विचार करेंगे। इस प्रकार व्यास जी ने महाभारत का ग्रंथ रचने में सफलता प्राप्त की। गणेश जी का स्वरूप हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में विनम्रता आवश्यक है। हाथी जैसा बड़ा मस्तक होने पर भी वे मूषक जैसे छोटे प्राणी पर सवारी करते हैं। ये बताता है कि महानता का अर्थ घमंड नहीं बल्कि सरलता और नम्रता है। गणेश जी की कहानियां हमें जीवन में धैर्य, विवेक, श्रद्धा और कर्तव्यनिष्ठा का संदेश देती हैं। वे विघ्नहर्ता हैं अर्थात सभी बाधाओं को दूर करने वाले। उनके स्मरण मात्र से ही कार्य सिद्ध होते हैं। भक्तजन कहते हैं गणपति बप्पा मोरया और अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। अंत में ये कहा जा सकता है कि गणेश जी की कथा केवल धार्मिक उपासना का विषय नहीं है बल्कि यह जीवन जीने की कला का मार्गदर्शन भी करती है। उनके गुण हमें प्रेरणा देते हैं कि हम अपने जीवन में बुद्धि और विवेक से निर्णय लें, माता पिता का आदर करें, धैर्य और संतोष से आगे बढ़ें और हर परिस्थिति में नम्र बने रहें। गणेश जी का स्मरण करने से जीवन में सफलता, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है।